दोस्तों, 2030 का वर्ष मानवता के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जिसने सदियों से प्राचीन ग्रंथों और भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है। क्या कलयुग का अंत निकट है? क्या सत्ययुग की शुरुआत अब लगभग निश्चित है? सोचिए, एक युग समाप्त होने वाला है और दूसरा युग, सत्ययुग, अपनी शुरुआत करने को तैयार है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा अपनी असामान्य चाल में होंगे। पृथ्वी अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करेगी और मानव समाज अपने कर्मों और विश्वास का मूल्यांकन करने को मजबूर होगा। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन का समय है। आज लॉन्ग लाइफ चैनल पर हम जानेंगे कि 2030 में सत्ययुग कैसे आरंभ होगा, कलयुग की आयु कैसे घट गई और मानवता को अपने कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति पर ध्यान क्यों देना अत्यंत आवश्यक है। सोचिए, एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ। क्या आप तैयार हैं इसे समझने और अनुभव करने के लिए? दोस्तों, कलयुग सदियों से अधर्म, पाप, हिंसा और अज्ञान का प्रतीक रहा है और अब ये युग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। भविष्य मल्लिका कहती है कि 2030 तक कलयुग के अंत के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और ये केवल खगोलीय या प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम नहीं होगा, बल्कि मानवता के कर्मों और उसके नैतिक पतन का परिणाम भी होगा। सोचिए, ग्रह और नक्षत्र अपनी असामान्य चाल में होंगे, सूर्य और चंद्रमा असामान्य ज्योति और रंग दिखाएंगे और पृथ्वी अप्रत्याशित प्राकृतिक बदलावों के माध्यम से मानव समाज को चेतावनी देगी। नदियां उफान मारेंगी, समुद्र अपने किनारों को तोड़ेंगे, पर्वत हिलेंगे और सामाजिक अस्थिरता, युद्ध की आहट और आर्थिक संकट मानवता को यह समझाने के लिए आएंगे कि यह समय केवल व्यर्थ नहीं है, बल्कि तैयारी और जागरूकता का है। गीता में कहा गया है, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही वो काल हूं जो विनाश और निर्माण का जिम्मेदार है। यही समय है जब धर्म और सत्य का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा और केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे। सोचिए, जब कलयुग का अंत आ जाएगा, तब मानवता अपने कर्मों, विश्वास और अधर्म का मूल्यांकन कैसे करेगी और क्या हम उस नए युग, सत्य युग का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? यह समय भय, रहस्य और आध्यात्मिक जागृति का है, लेकिन साथ ही ये नए युग की उम्मीद, प्रकाश और आध्यात्मिक जागृति का संदेश भी लेकर आता है। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, वैसे वैसे सत्ययुग के संकेत धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। भविष्य मल्लिका और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि 2030 तक ऐसे समय आएंगे जब ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा असामान्य रूप से दिखाई देंगे और आकाश में अद्भुत ज्योति और रंग प्रकट होंगे। ये केवल प्राकृतिक या खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि मानवता को चेतावनी देने और उसे अपने कर्मों, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का मूल्यांकन करने का समय होगा। इस समय केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जिनके भीतर धर्म, सत्य और भक्ति की लौ प्रज्वलित है। सोचिए, जब पृथ्वी और आकाश असामान्य घटनाओं के माध्यम से चेतावनी देंगे, तब मानव समाज किस प्रकार अपने कर्मों और अधर्म का मूल्यांकन करेगा और क्या वह उस नए युग, सत्य युग का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगा? भविष्य मल्लिका कहती है कि यही समय मानवता की परीक्षा का है, जिसमें धर्म और सत्य का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा और अधर्म और पाप में लिप्त लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। ये केवल आध्यात्मिक चेतावनी नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव का समय है जो मानवता को प्रकाश, संतुलन और नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। यही वो काल है जब नए युग का सूर्योदय होगा और मानवता के लिए उम्मीद और जागृति का संदेश लाएगा। दोस्तों, 2030 मानवता के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष होने वाला है, क्योंकि यही वो समय है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और सत्य युग की नींव रखी जाएगी। भविष्य मल्लिका और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ग्रहों की असामान्य चाल, सूर्य
और चंद्रमा के विशेष योग और प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, समुद्री उफान और मौसम में बदलाव मानवता को चेतावनी देंगे कि पुराना युग समाप्त हो रहा है। सोचिए, जब पृथ्वी अपने अप्रत्याशित व्यवहार से चेतावनी देगी और आकाश असामान्य ज्योति और रंग दिखाएगा, तब मानव समाज अपने कर्मों, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर नए युग का हिस्सा बनने का निर्णय करेगा। केवल वही लोग इस परिवर्तन का हिस्सा बन पाएंगे जो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहेंगे और अपने जीवन में अच्छाई, न्याय और आध्यात्मिक जागृति को अपनाएंगे। ये समय केवल खगोलीय या प्राकृतिक घटनाओं का नहीं है, बल्कि मानवता के लिए चेतावनी, परीक्षा और अवसर का समय है। सोचिए, क्या हम तैयार हैं उस युगांतकारी बदलाव को समझने, अनुभव करने और अपने जीवन में अपनाने के लिए? यही समय मानवता के लिए नई आशा, प्रकाश और संतुलन का प्रतीक है। दोस्तों, भविष्य मल्लिका कहती है कि कलयुग का अंत और सत्य युग का आरंभ केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए चेतावनी, परीक्षा और तैयारी का समय है। ग्रह और नक्षत्र असामान्य चाल में होंगे। पृथ्वी अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से मानव समाज को चेतावनी देगी और समाज में अशांति, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य असामान्य घटनाएं घटेंगी। केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहेंगे। ये समय भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूकता, तैयारी और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने का समय है। सोचिए, जब 7 दिन और 7 रात का रहस्य घटेगा और पृथ्वी, आकाश और मानव समाज असामान्य रूप में बदलेंगे, तब प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की भक्ति, धर्म और सत्य की ओर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण होगा। यह समय केवल विनाश का नहीं, बल्कि शुद्धिकरण, नई शुरुआत और सत्य युग की नींव रखने का संदेश लेकर आता है। यही चेतावनी हमें भविष्य मल्लिका और प्राचीन ग्रंथों से मिलती है, और यही समय मानवता को उसके कर्म, अधर्म और आध्यात्मिक शक्ति का दर्पण दिखाने का है। दोस्तों, जब हम कलयुग के अंत और 2030 में आने वाले सत्य युग के रहस्यों को समझते हैं, तो डरना समाधान नहीं है। गीता कहती है कि जो भय को जीत लेता है वही सच्चा साधक है। इसलिए हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना होगा। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहना होगा और अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली को धर्म और सत्य के अनुसार सुधारना होगा। ईश्वर की शरण लेना अत्यंत आवश्यक है, चाहे ध्यान, प्रार्थना या भक्ति के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा कवच है। साथ ही हमें प्रकृति और उसके नियमों का सम्मान करना होगा, क्योंकि वही हमें जीवन देती है और चेतावनी देती है। याद रखिए, हर संकट के बाद नई शुरुआत होती है, और यही समय मानवता के लिए तैयारी, जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने का समय है। अपने कर्म सुधारें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और इस युगांतकारी समय का सामना साहस, आस्था और भक्ति के साथ करें। तो दोस्तों, 2030 केवल एक नया वर्ष नहीं है, बल्कि कलयुग का अंत और सत्य युग के उदय की शुरुआत है। गीता और भविष्य मल्लिका हमें चेतावनी देती है कि केवल धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहने वाले ही इस युगांतकारी समय में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपने भीतर की शक्ति, धर्म और भक्ति को मजबूत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और इस रहस्यमयी युगांतकारी समय का स्वागत जागरूकता, साहस और आध्यात्मिक जागृति के साथ कीजिए। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। तब तक चैनल लॉन्ग लाइफ को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सत्य की खोज के इस सफर में। जय श्री कृष्ण।